हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल टू आवर यूट्यूब चैनल अपनी पंचायत। मैं हूं त्रिभुवन मालवीय और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बिज़नेस और मार्केट से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट इश्यूज़ पर। जैसा कि हम देख पा रहे हैं, जब से देश में लॉकडाउन लागू हुआ है, बहुत सारे बिज़नेस, बहुत सारे ज़मीनी स्तर से जुड़े जो भी उद्योग हैं वो सब बंद हो चुके हैं। कोरोना में जो सख्ती सरकार ने दिखाई है, या फिर बोल सकते हैं कि जो भी प्रिवेंटिव मेजर्स गवर्नमेंट ने लिए हैं, उनके लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए और धीरे धीरे हम इस समस्या से उभर पाए, इसके लिए सरकार ने सभी चीज़ों को पूरी तरीके से बंद करवा दिया है। तो इसी कारण से बहुत सारे जो बिजनेसमैन हैं वो सब प्रॉब्लम में आ गए हैं। बहुत से लोग जो ज़मीनी स्तर पर मार्केट से जुड़े हैं, जिनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी मार्केट पर डिपेंड करती है, वो सब प्रॉब्लम में आ गए हैं। मगर धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि सरकार और आरबीआई लोगों के सपोर्ट में आ रही है और ऐसे स्टेप्स ले रही है जिनसे कि धीरे धीरे करके फिर से लोग इन सारी समस्याओं से बाहर आ सकें और ज़िंदगी को पूर्ण रूप से, व्यवस्थित रूप से वापस से जीवन में आगे बढ़ सकें। जैसे कि आरबीआई के जो नए स्टेटमेंट्स हमने देखे हैं, शक्तिकांत दास जी ने बताया है कि उन्होंने 4.4 रेपो रेट को घटा करके 4.0 रेपो रेट कर दिया है। तो इसके जो असर है, इसके जो परिणाम है, वो सामान्य जन के जीवन पर देखने को मिलेंगे। महंगाई कम होती नज़र आएगी और जो लोग अपनी ईएमआई नहीं भर पा रहे थे, उनके लिए भी उन्होंने बहुत बड़ी सुविधा कर दी है कि आने वाले 3 महीनों तक, और मतलब पहले 3 महीनों तक वो बढ़ा चुके थे, अब और 3 महीने, मतलब कि 6 महीने 31 अगस्त तक अगर आप ईएमआई नहीं भर पाते हैं तो बैंक और सरकार आपके ऊपर कोई एक्शन नहीं लेगी, और ये रियायत सरकार ने लोगों के लिए दी है। उसके बाद आरबीआई ने एक और घोषणा की है कि जो भी एक्सपोर्टर्स हैं, जो भी निर्यातक हैं, उन्हें 15,000 करोड़ का एक बहुत बड़ी सहायता सरकार ने दी है। फिर हम बात करें कि लॉकडाउन 4.0 के बाद जो गाइडलाइंस आई है, उसके अनुसार बहुत सी इंडस्ट्रीज़ को, बहुत सारे नए फर्म्स को मंजूरी दे दी गई है कि वापस से वो अपनी रनिंग प्रोसेस में आ सकते हैं। जैसे कि फाल्कन टायर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड एक जापानीज मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो कि गुड़गांव से रन करती है। उन्हें सरकार ने परमिशन दे दी है और 19 मई से उन्होंने अपने हेड ऑफिस ऑपरेशंस फिर से चालू कर दिए हैं। जेएसडब्ल्यू ग्रुप एक लीडिंग स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और उनसे इंफॉर्मेशन मिल रही है कि पिछले साल की अपेक्षा इस साल उन्हें बहुत बड़ा घाटा हुआ है। 86% का लॉस उनको देखने को मिला है। पिछले साल जनवरी से मार्च वाले टेन्योर में उन्होंने 1727 करोड़ का नेट प्रॉफिट उठाया था। उसके ही कंपैरिजन में इस साल मात्र 242 करोड़ का प्रॉफिट देखने को मिला है। तो इस तरह से बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो कि लॉस भुगत रही हैं, और आने वाले समय में हमको अगर बिज़नेस को एस्टेब्लिश करना है, फिर से इकोनॉमी को बैलेंस करना है, हम अगर चाहते हैं कि देश फिर से आगे बढ़े, वापस से एक संगठित और एक वास्तविक रूप में आए, तो हम सबको मिलकर आगे आना होगा और विदेशी चीज़ों को छोड़ करके, या फिर हम बोले कि जिस तरह से मोदी जी ने बताया है, मोदी जी ने हमसे रिक्वेस्ट की है, तो उसको ध्यान में रखते हुए हमें विदेशी चीज़ों को छोड़ करके लोकल चीज़ों की तरफ रुख करना चाहिए, और जो चीज़ें हमारे भारत में मैन्युफैक्चरिंग होती है, लोकल मार्केट में बन रही है, उनको महत्व देना चाहिए। इस तरह से हम भी हमारा सहयोग दे सकते हैं हमारी इकोनॉमी को फिर से एक नया रूप, एक नया प्रारूप देने में। दूसरी तरफ हम अगर देखें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की 2 अंडरटेकिंग्स हैं, जैसे कि एनटीपीसी और ओएनजीसी, ये दोनों साथ आई हैं और इन्होंने साथ मिलकर के एक नया जॉइंट वेंचर ओपन किया है, जिसके अंतर्गत अब ये दोनों साथ मिलकर के रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज, यानी कि नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में साथ में काम करेंगे, और जिसके अच्छे परिणाम हमें आने वाले समय में देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद बहुत सारी नई नई फर्म्स हैं, या बोल सकते हैं कि अपन बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि कोरोना से फाइट करने के लिए आगे आए हैं। मैरिको फाउंडेशन एक इसी प्रकार का एक फर्म है जिसने कि एक नया कैंपेन लॉन्च किया है, इनोवेट अगेंस्ट कोविड-19 या फिर इनोवेट टू बीट कोविड-19। इस कैंपेन के अनुसार उन्होंने बहुत सारे ऐसी संस्थाओं को इनवाइट किया जो कि काम कर सकते हैं या फिर वेंटिलेटर्स और पीपीई किट्स मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, ताकि इंडिया को, हॉस्पिटल्स को, हमारा जो मेडिकल टीम है, स्टाफ है, उनको मदद मिल सके। तो हम इन सभी का शुक्रिया करते हैं कि आने वाले समय में हम सब साथ मिलकर इस लड़ाई से लड़ेंगे और
देश को इससे उभर कर आगे आने में मदद करेंगे। धन्यवाद।